हालेलुया हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद परमपिता परमेश्वर, धन्यवाद परमपिता परमेश्वर। जब तू प्रार्थना करे तो कपटियों के समान न हो, क्योंकि लोगों को दिखाने के लिए आराधनालयों में और सड़कों के मोड़ों पर खड़े होकर प्रार्थना करना उनको अच्छा लगता है। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि वे अपना प्रतिफल पा चुके। परंतु जब तू प्रार्थना करे तो अपनी कोठरी में जा और द्वार बंद करके अपने पिता से जो गुप्त में है प्रार्थना कर। तब तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। हालेलुया 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 हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद। यहाँ पे एकदम आत्मा में भर करके आप लोग वचन सुनिए। देखिए प्रभु आपको इस वचन से छुएगा, स्पर्श करेगा। प्रभु स्वयं अपने मुखों से इस बात को बता रहा है कि प्रार्थना हमें कैसे करना चाहिए। प्रार्थना हमें कैसे करना चाहिए वो बता रहा है, स्वयं बता रहा है हमें और आपको सिखा रहा है कि जब तू प्रार्थना करे, जब तू प्रार्थना करे, कौन? हम और आप। यह नहीं कि हम प्रार्थना करें तो कहीं चौराहे पर खड़ा हो जाए, ऐसा नहीं। किसी के सामने दिखावा करने के लिए प्रार्थना करें, ऐसा नहीं होना चाहिए। जब तू प्रार्थना करे तो कपटियों के समान न हो, कपटियों के समान न हो, क्योंकि लोगों को दिखाने के लिए आराधनालयों में और सड़कों के मोड़ों पर खड़े होकर प्रार्थना करना उनको अच्छा लगता है। कुछ लोग ऐसे हैं कि कहीं खड़े हो जाएंगे, कहीं प्रार्थना करने लगेंगे, कहीं कुछ करेंगे, लेकिन हमें ऐसा प्रार्थना करने की जरूरत, हमें प्रार्थना करने की जरूरत। जब हम प्रार्थना करें तो ऐसा प्रार्थना करें कि हम और हमारा पिता जो स्वर्ग में विराजमान प्रभु यीशु मसीह है वह जाने कि हमें प्रार्थना हम कर रहे हैं, हम उससे मांग रहे हैं। प्रार्थना का मतलब होता है उससे मांगना। प्रार्थना का मतलब होता है मांगना। आराधना का मतलब होता है उसकी आराधना करना, उसकी प्रशंसा करना। आराधना और प्रार्थना दो बातें हैं। आराधना और प्रार्थना दो बात होती है, मांगना और चढ़ाना। मांगना और चढ़ाना। आराधना का मतलब होता है कि हमें हमारे जीवन में जो परमेश्वर ने काम किया है उसको बताना, प्रभु आपने किया, मैं आपको धन्यवाद करता हूँ, मैं आपको धन्यवाद करता हूँ। आखिर हम दे सकते क्या है उसको? मिठाई ला कर दे दे 1 किलो तो खुश होगा प्रभु? नहीं, परमेश्वर आपके मन को मांगता है कि मन अपना मुझे दे दो। अपनी आत्मा में जो तुम्हारा मन है वो मुझे दे दो। अपने मन से, आत्मा से, हृदय से जो मैंने तेरे जीवन में काम किया उसको बता दे, उसको बता दे, उसके लिए धन्यवाद कर, मैं उसको ग्रहण करूंगा। एक आराधना हो गई, ग्रहण करना। परमेश्वर जो ग्रहण करता है वो आराधना होती है कि हमें उसकी स्तुति करना, महिमा करना है। और प्रार्थना का मतलब मांगना होता है, मांगना। अगर हम सपोज करिए थोड़ा सा कि अगर हम खड़ा होकर 50 लोगों के बीच में कोई अच्छी चीज मांगे, बाय द वे किसी पैसे मांगे, हमारे पास पैसा है लेकिन उसमें कुछ लोग मेरा अच्छा चाहने वाले भी हैं और मेरा बुरा भी चाहने वाले हैं। तो अगर आप उनके बीच में मुझसे पैसा मांग रही हैं, मेरे पास रहते हुए भी मुझे न करना पड़ेगा। पड़ता है कि नहीं पड़ता है? क्यों न करना पड़ता है? क्योंकि हो सकता है किसी के अंदर और बड़ी लालच हो सकता है कोई इसमें डकैत हो, चोर हो, कि अगर मेरे पास पैसा दे के पैसा लेके चलता है, हो सकता है इसकी हानि पहुंचा के पैसा छीन। परमेश्वर हानि तो नहीं कोई पहुंचा सकता परमेश्वर को, लेकिन बता रहा है परमेश्वर तू कपटियों के समान न कर। अर्थात कहीं चौराहे पे खड़ा होकर, कहीं रोड पे खड़ा होकर के, कहीं लोगों के बीच में होकर के प्रार्थना करने लगे, ऐसा तू मत कर। तू प्रार्थना कर, तू इस रीति से कर। यहाँ पे बता रहा है परमेश्वर वचन, परंतु जब तू प्रार्थना करे तो अपने कोठरी में जा। कहाँ जा? अपनी कोठरी में। एक स्थान
एक स्थान में जाओ, वहां पे जा करके उस परमेश्वर की आराधना करो, और गुप्त में मुंह खोल के चिल्लाने से परमेश्वर मांगता मिलता नहीं है। अगर हम मुंह खोल के चिल्ला रहे हैं तो परमेश्वर देगा। गुप्त का मतलब होता है आत्मा और परमात्मा दोनों का जब मेल होता है। आत्मा से जब मांगेंगे वो परमात्मा सुनता है, जब परमात्मा सुनता है तब हमें क्या करता हुआ देता है। इस बात को यहाँ बता रहे हैं, प्रभु जी खुद अपने मुख से बता रहे हैं, प्रभु यीशु, कि परंतु जब तू प्रार्थना करे तो अपनी कोठरी में जा और द्वार बंद करके अपने पिता से जो गुप्त में है प्रार्थना कर, तब तेरा पिता जो गुप्त में देखता है वह तुझे प्रतिफल देगा। वह गुप्त में देखता है हमें, अर्थात इस वचन का तात्पर्य है कि परमेश्वर हमें और आपको हमेशा देखता रहता है, हमें और आप पे हमेशा उसकी दृष्टि लगी रहती है। क्योंकि अगर पुराना नियम में पढ़ें, भजन संहिता 121 अध्याय में पढ़ें, तो वहां पे साफ साफ वचन में लिखा है, राजा दाऊद आराधना कर रहे हैं, प्रभु से पूछ रहे हैं कि मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर लगाऊंगा, मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर लगाऊंगा, मुझे सहायता कहां से मिलेगी? मुझे सहायता कहां से मिलेगी? मुझे सहायता यहोवा की ओर से मिलती जो आकाश और पृथ्वी का करता है। सुन इजराइल का रक्षक, वो कभी न सोएगा, कभी उगेगा। परमेश्वर कभी सोता नहीं है और नहीं कभी अघाता है। कि हम उससे फरियाद कर रहे हैं, पूछ कर रहे हैं, पिता हे परमेश्वर हमें ये प्रॉब्लम है, इसी समस्या है, तो हमें छुड़ा, हमें बचा। तो परमेश्वर यह नहीं कि आज हमको देता है कल आघा जगह रोज का काम है, ऐसा करता नहीं है। हमें देता है परमेश्वर, हमें और आपको देता है, लेकिन हमें और आपको लेने की योग्य बनना पड़ेगा। क्योंकि हमारा परमेश्वर कभी सोने वाला नहीं है, हमेशा देखता रहता है। हम अपने बच्चों पे उसकी दृष्टि बनी रहती है। इसलिए मेरे प्रियो, अपनी कोठरी में जाओ, दरवाजे को बंद करो और गुप्त में जो परमेश्वर है, क्योंकि परमेश्वर एक आत्मा है। वचन बताते हैं ना कि परमेश्वर एक आत्मा है। निश्चय है कि उसकी आराधना, उसकी प्रार्थना आत्मा और सच्चाई से, जब आत्मा सच्चाई से, आत्मा से उस परमात्मा को मिलाएंगे तो हमारे जीवन में जो चाहेंगे हम प्रभु हमें देगा। और हम प्रार्थना करते हैं, उपवास रखते हैं, लेकिन हमारी सुनी नहीं जाती है। आखिर क्यों? आज हम उपवास हैं, उपवास हैं, आज आप सब उपवास हैं, लेकिन आज आपकी प्रार्थनाएं क्यों नहीं सुनी जाती? हम तो दिन भर उपवास किए, प्रभु के सामने शाम को जब प्रार्थना करते बताते प्रभु हमने उपवास किया। यशायाह 58 वचन संख्या 4 निकालिए, यशायाह नबी की पुस्तक अध्याय 58 वचन संख्या 4। देखिए प्रभु क्या कह रहा है कि हमारी प्रार्थनाएं क्यों नहीं सुनी जाती है। हम प्रार्थना करते हैं, मांगते हैं, उपवास करते हैं, अपने को कष्ट आते हैं, भूखा रहते हैं दिन भर, लेकिन हमारा क्यों नहीं सुना जाता है? सुनो, तुम्हारे उपवास का फल यह होता है कि तुम आपस में लड़ते हो और झगड़ते और दुष्टता से घूसे मारते हो। जैसा उपवास तुम आजकल रखते हो उससे तुम्हारी प्रार्थना ऊपर नहीं सुनाई देगी। जिस उपवास से मैं प्रसन्न होता हूँ, अर्थात जिसमें मनुष्य स्वयं को दीन करे, क्या तुम इस प्रकार करते हो? क्या सिर को झाऊ के समान झुकाना, अपने नीचे टाट बिछाना और राख फैलाने ही को तुम उपवास और यहोवा को प्रसन्न करने का दिन कहते हो? हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद परमपिता परमेश्वर। देखिए परमेश्वर यहाँ पे स्वयं समझा रहा है आपको। परमेश्वर आप सबको समझा रहा है कि तुम्हारी उपवास की प्रार्थना क्यों नहीं सुनी जाती है। यहाँ 3 में अगर पढ़ते हैं तो वे कहते हैं क्या कारण है कि हमने तो उपवास रखा परंतु तूने उसकी सुधि नहीं ली। आज हम उपवास करते हैं, आप उपवास करते हैं और दिन भर जो है कि कहते रहते हैं कि प्रभु मेरा सुन, मैं उपवास हूँ आज और प्रभु मेरा सुन लेगा। आशा लगा के रहते हैं ना आप लोग, लेकिन उस आशा को निराशा में बदल जाती है। कारण क्या है? कारण क्या है? शाम को प्रार्थना करते हो तो कहते हो उसके प्रभु मैंने तो तुमसे गुहार लगाई, अर्जी लगाई, तेरा उपवास भी किया, लेकिन तूने मेरी सुधि क्यों नहीं लिया? उलाहना भी देते हो,
आज नहीं देते हो तो कल देते हो, 2 दिन बाद देते हो कि हमने तो उपवास रख कर ही ना भैया। लेकिन क्या करें, जो कि प्रभु हमारी सुनता नहीं है, सुनता नहीं है। कारण क्या है, हम उपवास करते हैं, उपवास रहते हैं, लेकिन अपने जीवन से एक काम नहीं छोड़ते हैं। देखिए यहाँ वचन संख्या 4 में लिखा है कि सुनो, तुम्हारे उपवास का यह फल होता है कि तुम आपस में लड़ते और झगड़ते और दुष्टता से घूंसे मारते हो। तुम्हारा उपवास का यही फल है कि तुम आपस में लड़ते हो, झगड़ते हो, किसी को दुष्टता से घूंसे मारते हो। इसका मतलब समझ रहे हैं आप लोग? सुबह हो गया, आज आपने कह दिया कि मैं उपवास हूँ, ठीक है, आज मैं उपवास कर रहा हूँ, सही है। लेकिन अभी कहेंगे अपने लड़के से कि ये करके आओ, अब वो नहीं आएगा तो उससे तुरंत क्या करेंगे, गाली देना लगेंगे, मारने के लिए दौड़ेंगे। अभी किसी को सास ने बहू कहा, बहू ने सास को कहा, बाप ने बेटे को कहा, बेटा ने बाप को कहा, लड़ाई झगड़ा करते हुए हम उपवास है, लेकिन फिर भी छोड़ते हैं, अपने मुख को कंट्रोल में करते ही नहीं है। सबसे बड़ी बात ये, मैंने कहा ना कि हमारी प्रार्थना क्यों नहीं सुनी जाती। हम उपवास करें तो कपटियों की नहीं, हमें उपवास या प्रार्थना करना नहीं है कि हम उपवास किए, ठीक है उपवास है भैया, मुंह में फनी पड़ल बा, आंखों में जब नहीं धोरी ना जा कि आंख में कीचड़ दीवार कि लोग देखा कहें भैया आज उपवास करते हैं, उपवास में होने की जायदा। वैसा मुंह बना के हमें उपवास करने की जरूरत नहीं है। सुबह उठिए, फर्स्ट क्लास का ब्रश मंजन करिए, नहा धो के तेल पानी लगा के टकाटक, यह न कोई अगला जाने कि आप उपवास कर रहे हैं, आप उपवास में हैं। अगला न जानने पाए कि आप उपवास में हैं। किसी से अगर आपने भूल के भी कह दिया कि नहीं भैया आज हम उपवास हैं, तो काम वहीं से आपका खत्म, तो उपवास आपका खंडित अर्थात खत्म हो जाता है, उसका प्रतिफल मिलने वाला। अगर हम इस बात को हम कई बार आप लोगों से बताएं कि अगर आप उपवास रख रही हैं तो एक दिन पहले, अगर 1 तारीख को उपवास रख रही है तो 31 का महीना है तो 31 को, 30 का है तो 30 का, ये गुरु 29 का है तो 29 को, लेकिन एक दिन पहले अपने सब परिवार के साथ बैठिए प्रार्थना में और कह दीजिए कि देखिए भैया कल उपवास का दिन है, हम उपवास हैं, हम रहेंगे, और आप लोग मुझे खाना पानी या किसी भी बात के लिए बाध्य या बोलना नहीं, यह कहने की जरूरत है। जब आप कह देंगे अगले जानता रहेगा खाना बन गया तो वो नहीं कहेगा ना। अभी एक भाई थे, गवाही दे रहे थे कि भैया बहुत दिन से मैं उपवास प्रार्थना कर रहा हूँ, उपवास बहुत दिन 15 साल हो गया मुझे करते करते, लेकिन मेरे जीवन में काम ही नहीं हो रहा, प्रभु का काम ही नहीं हो रहा है। हम कहें क्यों भैया काहे नहीं हो रहा है? आज के डेट में वो भाई 1 नंबर का प्रभु का सेवक है, आज के डेट में कोई जोड़ नहीं उसका, लेकिन बात होती है बराबर, प्रेम बना है। लेकिन कहा कि मैं बोला क्यों? कहा कि मैं नहीं होता था, आशीष ही नहीं आती थी, मैं सोचता था कि मैं क्या करूं, कैसे करूं, आशीष नहीं बन पाती थी। लेकिन जब परमेश्वर ने मुझे बताया, समझाया, तब मैंने समझा कि मेरे जीवन में आशीष क्यों नहीं आ रही है। देखिए मैं वो काम को बंद करवा दिया, आज मेरे काम प्रभु बहुत बढ़ा रहा है, मुझे मेरी कलीसिया बढ़ गई, बहुत आशीष दे रहा है मेरे यहाँ से। मैंने कहा क्या? बताया कि देखो भैया आलू के पराठा हमके बहुत पसंद है, सुनिए आलू के पराठा हमके बहुत पसंद है। जब हम अगर शुक्रवार के उपवास रख रहे तो हमें मेहरारू आलू का पराठा जरूर बनाओ, फिर बनावे चाहे ना कह रहे ना बनाओ, लेकिन उपवास रहे तो वो आलू का पराठा जरूर बनावे, जरूर बनावे। हमारे देख के मन ललच जाए, हमारा मन जब लालच आ गई तो फिर उपवास का क्या मतलब है? किसी भी चीज को देख करके हमारे मन में अगर लालच आ गई कि अगर कायन खा लेते, उपवास ना लेते तो खा लेते, उपवास काम। इसलिए ये वो वचन भी सिद्ध करते हैं कि जब उपवास करो तो इस रीति से करो कि या प्रार्थना करो तो इस रीति से करो कि अपनी कोठरी में जा, दरवाजे को बंद कर, गुप्त में जो तेरा पिता उसे मान। उस दिन हम तो संसार में बहुत काम हम लोग के पास है, लेकिन हमें इस बात पे विशेष ध्यान देना, अगर परमेश्वर हमें कुछ पाना है, उपवास का प्रतिफल लेना है,
तो हम उस दिन बहुत ज़्यादा से ज़्यादा किसी अन्य बात को न बोल करके, न जान करके हम परमेश्वर के वचन को जाने, परमेश्वर के वचन को माने, परमेश्वर के वचन को पढ़ें, आत्मा और सच्चाई से उसकी आराधना करें, तब हमारे जीवन में परमेश्वर का अनुग्रह और आशीष आएगी। और सबसे बड़ी बात एक चीज और है, आपने को नोटिस किया है कि जब बता रहा था भाई कि मेरी बीवी जो है कि पराठा आलू की जरूर बनाती थी, रीजन क्या था? रीजन यह है कि जब हम उपवास करते हैं, प्रभु को मान करके, परमेश्वर को मान करके उपवास करते हैं, तो मैं यहाँ खड़ा हूं तो मेरे पीछे जस्ट बगल में कौन खड़ा है? शैतान खड़ा है, बिल्कुल जस्ट बगल में खड़ा है, क्योंकि जो आशीष परमेश्वर की ओर से आपको मिलने वाली है वो आशीष मिलने देता नहीं। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? उसके लिए क्या करना पड़ेगा? इस कोठरी को बंद करना पड़ेगा, ये कोठरी को बंद करना पड़ेगा। इस कोठरी में अगर सिर्फ और सिर्फ उस दिन किसी का नाम होना चाहिए, आना चाहिए, तो परमपिता परमेश्वर अर्थात प्रभु यीशु मसीह का नाम और उसका वचन आना चाहिए, उसकी भजन आना चाहिए, तब शैतान का हमारे शरीर के ऊपर, हमारे मन के ऊपर, हमारे परिवार के ऊपर अंकुश और बस चलने वाला तब नहीं। राजा दाऊद बार बार कर रहे हैं कि हे यहोवा मैं तुझे सराहूंगा, हे यहोवा मैं तुझे सराहूंगा। धन्य है वो जो धन्य जो परम प्रधान की छाए हुए वो सारे के अंदर शरण पाता है। धन्य वो जो परम प्रधान की छाए हुए वो सारे के अंदर शरण पाता है। क्यों कहते हैं? क्यों कहते हैं? इसलिए कहते हैं कि राजा दाऊद बकरी चराता था, फिर भी परमेश्वर का भजन गाता था, परमेश्वर से लिपटा हुआ था, तब जाकर के शेर के मुखों से बाद अपने बकरी के बच्चों को, मेमनों को छीन लेता था पकड़ करके। तब परमेश्वर ने उसको एक बकरी चरवाहे से राजा बनाया उठा करके। और हमें और आपको भी परमेश्वर करना चाहता है, लेकिन हम क्या करते हैं कि हम परमेश्वर के योग्य नहीं होते हैं, हमारे जीवन में शैतान का काम चलते रहता है। इसलिए हम क्या करते हैं? परमेश्वर की उस आशीष को नहीं पा पाते। इसलिए हमें ज्यादा से ज्यादा, जिस दिन हम उपवास करें, ज्यादा से ज्यादा वचन पढ़ें, वचन सुने, वचन भजन गाएं, परमेश्वर से लिपटे रहें। बिल्कुल काम भी कर, अगर कोई काम आप कर रहे हैं, बिल्कुल काम तो करना जायज है नहीं उपवास के दिन, लेकिन संसार है, करना पड़ेगा, नहीं करेंगे तो फिर चलने वाला भी नहीं है। इसलिए हम परमेश्वर से लिपटे रहना है, और हम जब लिपटे रहेंगे तब हमारे जीवन में परमेश्वर की आशीष को कोई चुराने वाला पैदा नहीं। परमेश्वर आशीष देना चाहता है, लेकिन हम ले नहीं पाते हैं। आइए एक वचन और पढ़ते हैं, हब्बुक की किताब अध्याय 3 वचन 11, पृष्ठ संख्या 1090। देखिए हमारे जीवन में परमेश्वर आखिर क्या चाहता है। परमेश्वर हमेशा अपने बच्चों का, चाहे हम हो चाहे कोई हो, जब हम तुच्छ मनुष्य होकर के अपने बच्चों की भलाई के बारे में सोचते हैं, तो परमेश्वर तो सर्वशक्तिमान है, अपने वचन बताता है, अपने ज्ञान और बुद्धि की समझ देता है कि तुम मेरे अनुसार जीवन जियो, मेरे अनुसार चलो। लेकिन हम क्या करते हैं? उसको चल पाते नहीं। इधर सपन्या के ऊपर लिखा है, क्योंकि चाहे अंजीर के वृक्षों में फूल न लगे और न दाखलताओं में फल लगे, जलपाई के वृक्ष से केवल धोखा पाया जाए, और खेत में अन्न न उपजे, भेड़शालाओं में भेड़ बकरियां न रहें, और न थानों में गाय बैल हों, तो भी मैं यहोवा के कारण आनंदित और मगन रहूंगा, और अपने उद्धारकर्ता परमेश्वर के द्वारा अति प्रसन्न रहूंगा। सब कुछ होते हुए भी हम मानव जाति क्या करते हैं कि हमारी लालच कभी घटने वाली नहीं। हम चाहते हैं कितना से कितना धन बटोरने, कितना से कितना कुछ करें, यही चाहते हैं। इसी में हमारा जीवन क्या होता है? खत्म हो जाता है। लेकिन क्या हम परमेश्वर के लिए सोचते हैं कि कितना से कितना समय परमेश्वर को दूं? अगर हमारे पास अगर 5000 रुपया तो मैं से 500 रुपया परमेश्वर के काम खरीद देनी, कभी सोचते हैं?
नहीं सोचते हैं। हम अपने लिए बटोरने की कोशिश करते हैं, हमेशा बटोरने की कोशिश करते हैं, कितना बटोर लें कितना भर लें। लेकिन यहाँ पे परमेश्वर के दास बता रहे हैं कि चाहे अंजीर के वृक्षों में फूल न लगे, हमारा जीवन एक मसीह का जीवन कैसा होना चाहिए, इस वचन को पढ़ करके समझ लीजिए आप कि जो मसीह की सेवा करते हैं, मसीह की आराधना करते हैं, मसीह की प्रार्थना करते हैं, उनका जीवन कैसा होना चाहिए। सुन रहे हैं आप लोग? सुन रहे हैं? सुन रहे हैं? मसीह जीवन का एक मूल मंत्र आज पढ़ लीजिए। मसीह जीवन में जो मसीह की आराधना करते, प्रार्थना करते हैं, वो यह मूल मंत्र है आपके जीवन को सफल बनाने का, परमेश्वर के योग्य बनने का यह मूल मंत्र है। तो आप पंचायत ना बढ़ाइए आज बेने बती या बन करा वचन भुलवा देबो तो हम लोग तो बैठ के मतलब के यही लिए दुख उठाते हैं हम मनुष्य, मानव जाति। आज दुख हमारे शरीर से, बीमारी हमारे शरीर से क्यों नहीं जाती है? इसलिए नहीं जाती है कि हम परमेश्वर के मोल को नहीं समझते। आखिर परमेश्वर है क्या, उस मोल को हम नहीं समझ पाते हैं। परमेश्वर को ठट्ठों में उड़ाते हैं। अगर सपन्या का पुस्तक पढ़ेंगे, सपन्या में अगर पढ़ेंगे ना, पहला अध्याय के 7 पद में देखिए परमेश्वर के वचन क्या लिखे। पढ़ाते थे एक बार सबके हम पढ़ा तो सब कहेंगे परमेश्वर यहोवा के सामने शांत रहो, क्योंकि यहोवा का दिन निकट है। यहोवा ने यज्ञ सिद्ध किया है और अपने पाहुनों को पवित्र किया है। यहोवा के यज्ञ के दिन मैं हाकिमों और राजकुमारों और जितने परदेश के वस्त्र पहना करते हैं उनको भी दंड दूंगा। उस दिन मैं उन सबों को दंड दूंगा जो डेवढ़ी को लांघते और अपने स्वामी के घर को उपद्रव और छल से भर देते हैं। हालेलुया, 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 धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद परम पिता परमेश्वर। आप लोगों ने सुना कौन कह रहा है? अगर वहीं थोड़ा सा पढ़ेंगे तो उसके आगे वाली लाइन में देखा कि यहोवा की यह वाणी है। लिखा कि नहीं लिखा है? यहोवा अर्थात परमेश्वर का यह वचन है कि हम परमेश्वर को क्या करते हैं? ठट्ठों में उड़ाते हैं। परमेश्वर के मोल को नहीं समझते हैं। परमेश्वर के भवन में जब आते हैं, ड्योढ़ी डाकते हैं, तो हम उसका आदर नहीं करते परमेश्वर के भवन का, क्योंकि साफ पहले ही तो लिख दिया कि परमेश्वर यहोवा के सामने शांत रहो। हम कलीसिया में आते हैं, हम प्रार्थना में आते हैं, वचन बताया जाता है, लेकिन हमारे मन में कुछ और चलता रहता है। पास पड़ोस अगल बगल में कुछ और चलता रहता है। जो आशीष मुझे मिलनी चाहिए थी, मेरे अगल बगल वालों को मिलनी चाहिए थी, उसको शैतान वहीं उठा के लपक ले जाता है, लपक ले जाता है। क्योंकि हमारा यीशु शांति का राजकुमार है, जिसकी हम आराधना करते हैं, जिसकी प्रार्थना करते हैं, वो कोई ऐरा गैरा नहीं है। वह शांति का राजकुमार है, वह शांति का राजकुमार है। हमने कहा कि यह मूल मंत्र सीख लो। यीशु को पाने के लिए, अपनी प्रार्थना को सफल बनाने के लिए, अपने उपवास के प्रतिफल को पाने के लिए मूल मंत्र ले लो। लेकिन आप लोगों ने नहीं लिया, आप लोगों ने नहीं लिया। जिस दिन हम इस बात को जान लेंगे, इस बात को जान लेंगे, किस बात को? जो हबुक नाम का यह भविष्यवक्ता भविष्यवाणी कर रहा है, बता रहा है, उस बात को हम अगर मान लेंगे, अपने जीवन में धारण कर लेंगे, उस दिन से हमारे लिए परमेश्वर के मेल मिलाप का रास्ता खुल जाएगा। कोई रोकने वाला नहीं मिलेगा। हमें और आपको उस मूल मंत्र को जान करके चलना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ वचन साफ सिद्ध कर रहे, क्योंकि चाहे अंजीर के वृक्षों में फूल न लगे और न दाखलताओं में फल लगे, जलपाई के वृक्षों से केवल धोखा पाया जाए और खेतों में अन्न न उपजे और भेड़शालाओं में भेड़ बकरियां न रहें और थानों में गाय बैल न हो,
तो भी मैं यहोवा के कारण आनंदित और मगन रहूंगा और अपने उद्धारकर्ता परमेश्वर के द्वारा अति प्रसन्न रहूंगा। अति, यह मूल मंत्र है। आज सीख लीजिए, आप लोग नोट कर लीजिए, अपने मन में धारण कर लीजिए कि चाहे मेरे जीवन में कुछ भी आता रहे जाता रहे, मुझे भूखा रहना पड़े, पहनने के लिए वस्त्र न हो, खाने के लिए रोटी न मिले, सोने के लिए बेड न मिले, ओढ़ने के लिए चादर न मिले, पहनने के लिए चप्पल न मिले, लेकिन फिर भी मैं अपने यहोवा के कारण क्या करूंगा? प्रसन्न रहूंगा, आनंदित रहूंगा। क्योंकि आप लोग जानते हैं, अभी अय्यूब इतना बड़ा आदमी था, इतना बड़ा आदमी था अपने जमाने में, उतना बड़ा धनवान कोई नहीं था उस समय, लेकिन सब कुछ छीना गया, सब कुछ चला गया, शैतान ने नाश कर दिया, खंगाल कर दिया, यहाँ तक कि उस बेचारे के शरीर के अंदर बड़े बड़े पूरा फोड़ा, भर शरीर फोड़ा हो गया था, राख पे बैठता था। किसे बैठा था? लेकिन क्या परमेश्वर के प्रति कुड़कुड़ाया? कुड़कुड़ाया? यहाँ तक कि उसकी पत्नी छोड़ के भाग गई, छोड़ करके भाग गई। तुम अपने परमेश्वर की, जिसकी तुम पूजा करते अभी उसकी प्रशंसा बढ़ाई कर रहे हो, उसको तुम दोष नहीं दे रहे हो, और तुमको इतना बीमारी लाते जा रहा है, दोष नहीं दे रहे हो, भाग गई छोड़ करके। लेकिन उसने, उसके मित्र भी छोड़ दिए, त्याग दिए, दुनिया के संसार के लोगों ने उस पर टीका टिप्पणियां किया, क्योंकि उस जमाने का वो खरा मनुष्य था, परमेश्वर के मार्ग पे चलता था। और लास्ट में उसने एक ही बात कहा कि मैं अपने माँ के तन से नंगा निकला था और नंगा ही लौट जाऊंगा। यहोवा ने दिया और यहोवा ने, अर्थात परमेश्वर ने दिया और परमेश्वर ने ले लिया। उस एक वर्ड, उसके मुंह से यह वचन निकलने के कारण ही उसका पूरा जितना शैतान ने नाश किया था, उसका 7 गुना उसके जीवन में भर दिया। उसी बात को यहाँ पे भविष्यवक्ता जी ने और बता रहे हैं कि परमेश्वर की वचन यह सिद्ध कर रही, बता रही है आपसे कि हे मेरे प्रियो, तुम मेरी आराधना करते हो, मेरी प्रार्थना करते हो, मेरे लिए उपवास रखते हो, और उपवास से मैं अति प्रसन्न होता हूं। लेकिन क्या तुम अपने जीवन से इन बातों को निगलेक्ट करते हो? तुम तो परेशान हो, गेहुआ प्राण चल गया, गेहुआ ना भयल का खाई, क्या खाएंगे? क्या तुमने आकाश के शोषणों को देखा है? आकाश में जो उड़ते पक्षियों को भी आपने कभी देखा है? देखते हैं खेती करते, वो खेती करता है, लेकिन क्या आपसे और हमारे से खराब पहनता है और खाता है, अच्छा नहीं रहता है? देखिए, देखने में कितना खूबसूरत लगते हैं। जब परम पिता परमेश्वर उनको दे सकता है भोजन, उनको भोजन दे सकता है, उनको पहनने के लिए उनका पंख जो झड़ जाती फिर अच्छा नया नया देता है, तो क्या हमें और आपको नहीं देगा? तो साफ कहता है, तो मेरे धर्मराज की खोज कर, संसार की सारी वस्तुएं तो उसको क्या हो जाएंगी? मिल जाएंगी। लेकिन क्या तेरा विश्वास राई के दाने के बराबर है? राई के दाने के बराबर हमारा विश्वास है? प्रभु तो कहता है कि अगर तेरा विश्वास राई के दाने के बराबर है, कह दे हे पहाड़ उखड़ के समुद्र में जा पड़, तो तेरे लिए हो जाएगा। आज हम इस बात को आपसे कह रहे हैं, आज परमेश्वर की आत्मा मतलब कह रही है कि तेरा अगर विश्वास जिसका भी है, जिंदगी में अगर आज बहुत भारी समस्या लेके आया है, अगर विश्वास करा तो उसके जीवन से समस्या का बोझ आज हट रहा है, हटा रहा है प्रभु। आज हमें और आपको प्रभु आशीष देना चाहता है मेरे को, लेकिन हम ले नहीं पाते हैं। कहीं न कहीं लोभ और लालच में हम अपनी आशीष को खो देते हैं। इसलिए हमें और आपको सबसे बड़ी बात है कि जानना है, इस मूल मंत्र को नोट कर लीजिए और याद रखिए, कुछ भी हो जाए, कुछ भी नुकसान हो जाए, चला जाए, लेकिन हम उस परमेश्वर के कारण आनंदित और मगन होना है, उसके वचन को मानना है, उसके प्रार्थना में चलना है, उसको मानना है, उसके वचन को पढ़ना है, उसकी आत्मा के अनुसार जीवन जीना है। आपका जीवन पार हो जाएगा, समस्याएं नहीं छूने वाली। इसलिए
अब लोग को देखते हुए इतना कभी इतना समस्या आती है, लेकिन परमेश्वर क्या करता है? हटा देता है। हटाता है ना। लोग कहते हैं किसी का कोई मुंह नहीं पकड़ाना, किसी का कोई मुंह नहीं पकड़ाने को उस पर कोई धक्का लगा सकता है। लोग कहते हैं टीका टिप्पणियां करते रहते हैं, लेकिन क्या कभी परमेश्वर भूखा सुलाता है? क्या फटा वस्त्र कभी पहनाया है परमेश्वर? एक फटने वाला होता है तब तक दूसरे का परमेश्वर इंतजाम कर देता है। क्यों करता है? इसलिए करता है, संसार के लोग, गांव के लोग, पास पड़ोस के लोग टीका टिप्पणी करते रहते हैं, लेकिन मेरा जीवन परमेश्वर के कारण आनंदित है। मैं परमेश्वर के कारण आनंदित और मगन रहता हूँ। उसके वचन और उसकी आराधना और उसकी प्रार्थना को ही जीवन बना लिया हूँ। खाना ना मिले चलेगा, पहनने को ना मिले चलेगा, लेकिन परमेश्वर के इस पवित्र वचन को मुझे मिलना चाहिए। परमेश्वर के भजन को मुझे गाना है, परमेश्वर के वचन में मुझे चलना है। इसलिए परमेश्वर क्या करता है? मुझे संभाल करके लेके चलते रहता है। ये आपके भी जीवन में, क्योंकि परमेश्वर ने तो वाचा बांध दिया, आपको वरदान दे दिया है कि तुम चिंता मत करो, चिंता मत करो, अपनी सारी चिंता उसके ऊपर लाद दो, क्योंकि उसको तुम्हारी चिंता है, उसको तुम्हारी चिंता है। अगर हम चिंता करके अपना एक बाल जो मेरा सफेद है अगर चाहे काला हो जाए तो होने वाला है? बाइबल में लिखा है कि तुम चिंता करके अपने एक उजले बाल को काला कर सकते हो? नहीं कर सकते। तो आखिर किस बात की चिंता? वो चिंता दे दो परमेश्वर को, क्योंकि परमेश्वर तो हाथ फैलाए खड़ा हुआ है, हाथ फैलाए आज भी क्रूस पर लटका हुआ है, बुला रहा है, हे मेरे बेटा और बेटियों, हे बोझ से दबे हुए लोगों, हे सब परिश्रम करने वाले और बोझ से दबे हुए लोगों, तुम मेरे पास आओ, तुम मेरे पास आओ और मैं तुझे विश्राम दूंगा। हम कितना भी कर लें, अगर प्रभु हाथ नहीं लगाएगा तो हम कुछ पाने वाले लाख कोशिश कर लें। हमने भी कोशिश किया ना, चेन्नई गए नहीं कमाए, बिहार गए नहीं कमाए, लिया के फिर प्रभु पटक देना, यही जे पटका ना। कोशिश हम कितना भी करें, अगर परमेश्वर न चाहेगा तो हम कुछ कर पाएंगे। इसलिए हमें आशा और विश्वास के साथ उस परमेश्वर के डर और भय के अंदर अपने जीवन को बिताना है, क्योंकि यहाँ वचन बता रही है कि परमेश्वर यहोवा के सामने शांत रहो, क्योंकि यहोवा का दिन निकट है। यहोवा ने यज्ञ सिद्ध किया है और अपने पाहुनाओं को पवित्र किया है। यज्ञ सिद्ध किया, कौन सा यज्ञ सिद्ध किया है? कलवरी के क्रूस पर अपने आप को बलिदान कर दिया, हमारे लिए और आपके लिए यज्ञ का मेमना बन गया। हमें जीवन देने के लिए, हमें बचाने के लिए, पाप धर्म से छुड़ाने के लिए अपने लहू बहाया, कोड़े खाया, क्रूस की सजा से हम मृत्यु को भी भोग लिया। इसलिए उसने यज्ञ को सिद्ध किया है। अपने पाहुनों को अर्थात उनके पास आने वालों को वह क्या करता है? पवित्र करता है। यह वचन बता रही है कि अपने पाहुनों को क्या करता है? पवित्र करता है। अगर हम उसके अनुसार नहीं जीवन जिएंगे, परमेश्वर की आराधना कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, यीशु को मान रहे हैं, लेकिन उसके अनुसार चल नहीं रहे, तो हमारे लिए भी तलवार खड़ी है, क्योंकि परमेश्वर की वचन दो धारी तलवार है। वचन खड़ी है, बता रहा है, यहोवा का यज्ञ के दिन मैं हाकिमों और राजकुमारों को और जितने प्रदेश के वस्त्र पहने करते हैं उनको भी दंड दूंगा, उनको भी। जो देवड़ी को लांघते और अपने स्वामी के घर को उपद्रव और छल से भर देते हैं, उपद्रव और छल से भर देते हैं। अर्थात हम परम प्रधान परमेश्वर के भवन में और जब उसकी आराधना करते हैं, अपने घर को भी मान लीजिए, अपने स्वामी अर्थात अपने घर को भी मान लीजिए, क्योंकि आपका स्वामी आपका बाप है, होता है ना। उसके घर में अगर हम देवड़ी में भी उपद्रव करते हैं, छल कपट करते हैं, तो भी हमें क्या करेगा? वह नाश करने में सक्षम है। इसलिए हमें और आपको परमेश्वर के अनुसार जीवन जीने का जरूरत है। मैं और आपको परमेश्वर के अनुसार जीवन जीने का जरूरत है, क्योंकि यहाँ पे परमेश्वर ने बता दिया, जब तुम उपवास करो तो कपटियों के समान तुम्हारे मुंह पर उदासी न छाई रहे। आज हम सब उपवास कर रहे हैं,
उपवास के दिन है, तो क्या हमारे मुंह पे छाई होनी चाहिए? कितना कलर हुआ कि हाँ भैया हम उपवास है, कहा भैया ना हिम्मत पर हे भैया मन करता कि पानी पी लेंगे। कितना लोग फोन करते हैं भैया 12 तो बज गया भैया क्या करें, कुछ जल पानी कर लें, कुछ जल पानी पी लेंगे, आलू उबाल के धैले हैं क्या रस घोर के पी लें भैया। जब उपवास, इसी बात को यहाँ वचन बता रहे हैं कि जब तुम उपवास करो तो कपटियों के समान तुम्हारे मुंह पर उदासी न छाई रहे, क्योंकि वे अपना मुंह बनाए रहते हैं ताकि लोग उन्हें उपवास से जाने। लोग उन्हें, मैं तुमसे सच कहता हूं कि वे अपना प्रतिफल पा चुके, अपना प्रतिफल पा चुके। लेकिन हमें और आपको उन्होंने क्या कहा कि तुम उपवास करो तो किस रीति से करो, परंतु तू जब उपवास करे तो अपने सिर पर तेल मल और मुंह धो, ताकि लोग नहीं परंतु तेरा पिता जो गुप्त में है तुझे उपवास से जाने, और इस दशा में तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। जब हम उस पिता को दिखाएंगे, संसार को नहीं दिखाएंगे, तो हमारे जीवन में और आपके जीवन में परमेश्वर क्या करेगा? आशीष की। हम उपवास के दिन एक बात और है, हम उपवास करते हैं, फिर क्यों करते हैं? मैं क्या उपवास एक बार फिर हाल गया था। कौन कौन लोग उपवास हैं? काहे उपवास हो? खाओ खाते थे, खाओ हाँ कौन सी वो इच्छा रख उपवास कर दो कि काहे खातिर? प्रभु खातिर। और क्या उपवास हो? खड़ा होइए बात मत समझिए, लेकिन आप लोग को सीखने के लिए कुछ तो भाई जलना पड़ेगा ना, सीखिए। काहे उपवास हो? उन्नति करें, हमारे कलेसिया उन्नति करें, और बस एक हमारे कलेसिया उन्नति करें। और तुम प्रधान जी तुम उपवास कर लो, तुम रख ले हो, और क्या रख ले? देखा डेरा लोग मत रुका लो। देखिए डरिए आप लोग नहीं कि आप लोग से कुछ पूछेंगे। धन्यवाद परम पिता परमेश्वर। आइए हम सब उपवासी हैं आज, सब लोग अपने गांव के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने देश के लिए, अपने कलेसिया के लिए, जो भाई हॉस्पिटलों में भर्ती हैं उनके लिए, जो बीमार लाचार हैं, हताश है, निराश है, उदास है, उनके लिए कुछ समय परमेश्वर के सामने एक मन और एक चित्त होकर के परमेश्वर से प्रार्थना करें, परमेश्वर उनको भी आशीष करे। क्योंकि परमेश्वर ने कहा कि तुम जब दो जन, परमेश्वर वचन में लिखा है, यीशु ने कहा कि जब दो जन किसी एक बात के लिए एक मन होकर के अगर प्रार्थना करते हो, मांगते हो, तो मेरे स्वर्गीय पिता की ओर से वो हो जाता है। तो हम आप एक मन एक चित्त होकर के अपने कलेसिया के लिए, अपने पास्टर्स के लिए, अपने सेवक के लिए, अपने देश के लिए, अपने गांव के लिए, गांव के प्रधान के लिए, गांव के जिला पंचायत के लिए, विधायक के लिए, नेता मंत्री के लिए, पुलिस वालों के लिए, डीएम एसडीएम के लिए, सबके लिए प्रार्थना करें कि प्रभु उनके जीवन में भी अपना अनुग्रह और आशीष दे, अपनी ज्ञान बुद्धि समझ की आत्मा दे, ताकि हमारे देश का जजमेंट और न्याय सुरक्षित बना रहे। इस बात के लिए हम सब अपने अपने घुटनों को टेकेंगे और परमेश्वर के सामने इसको मांगेंगे, क्योंकि हम उपवास में हैं। परमेश्वर से जो मांगे परमेश्वर हमें देगा, क्योंकि हमारे बीच में परमेश्वर के दूत लगे हुए हैं। ठीक है, का स्वागत करता हूँ। आइए हमारे बीच में उपस्थित होइए। आइए एक एक जन को अपनी सामर्थ्य से भर दीजिए आज, क्योंकि आज तेरे बच्चे लोग तेरे सामने हैं प्रभु जी। मेरे पिता मैं तुझसे प्रार्थना करता हूँ। धन्यवाद स्वर्ग और पृथ्वी के मालिक, हम तेरा धन्यवाद करते, तेरी आभार मानते हैं, तुझसे विनती और प्रार्थना करते मेरे खुदा
जब तक संभाला बचाया जीवित रखा, धन्यवाद करते हैं परम प्रधान परमेश्वर पवित्र आत्मा जी, आप हमारे बीच में उपस्थित हो रहे हैं, धन्यवाद करते हैं आपको। आपके स्वर्ग दूत चारों तरफ छावनी लगा कर खड़े हैं प्रभु जी, हम धन्यवाद करते हैं पिता। हे पवित्र आत्मा प्रभु यीशु आप हमारे बीच उपस्थित हो, धन्यवाद करते हैं पिता। तेरी महिमा हो, तेरी बड़ाई हो पिता। आज हे पिता देखो तेरे बच्चे प्रभु जी, आज जो समस्या इनके जीवन में है, जो प्रॉब्लम है प्रभु जी, और जो इन्होंने पाप किया है, धर्म किया प्रभु जी, तेरे सन्मुख मान रहे हैं प्रभु जी। हे पिता आपने कहा विश्वास कर पर संदेह न कर, तेरे लिए हो जाएगा। मेरे पिता देख तेरे बच्चे हैं प्रभु जी, आज इनका जीवन, अपना प्राण तेरे हाथों में सौंप रहे प्रभु जी, इनकी हिफाजत की रक्षा करना पिता। हे पिता अपने अनुसार इनका चलाना प्रभु जी। मेरे पिता तुझसे विनती तुझसे प्रार्थना करता हूँ पिता, मेरे परमेश्वर पिता, इनके जीवन में तेरी आशीष की भरपूरी देना प्रभु जी मेरे पिता, ताकि इनके जीवन से, इनके घर से, इनके परिवार से हर दुर्बल करने वाले दुष्ट की आत्मा, शैतान की आत्मा, जादू टोना कार्रवाई, बीमारी, परेशानी, जो भी शत्रु शैतान की सामर्थ्य आज शरीर छोड़े और प्रभु यीशु के नाम से निकले। मेरे पिता हम धन्यवाद करते हैं, जीवित खुदा धन्यवाद करते हैं। आज इनके जीवन में तेरा अनुग्रह आशीष बने पिता। हे पिता मैं धन्यवाद करता हूँ, सामर्थ्य परमेश्वर पिता धन्यवाद करता हूँ, आदर मान महिमा देता हूँ प्रभु जी। जीवित खुदा हम धन्यवाद करते हैं, पवित्र आत्मा त्रिएक परमेश्वर सर्वशक्तिमान ईश्वर, हम प्रार्थना करते दिखा रहा है भाई के शरीर के अंदर जो जख्म बना है प्रभु जी, वो काला धब्बा दिख रहा है प्रभु जी, उस धब्बे को आज प्रभु जी तेरे सामर्थ्य लहू से ढक के धो दे, वो किसको सही कर प्रभु यीशु सामर्थ्य नाम से। मेरे पिता तेरी महिमा हो, जीवित खुदा उस धब्बा को हटा प्रभु जी, क्योंकि ये पिता, ये प्रभु जी तेरा जन है प्रभु जी, अगर तेरे चरण में आगे गिरे भाई उसको चंगा कर, ताकि पिता तेरे नाम की महिमा हो। जीवित खुदा अपने सीधे हाथ को बढ़ा के छू रहा है, अभी स्पर्श कर रहा है, पवित्र आत्मा जी छू उसको चंगा कर, ताकि तेरे नाम की महिमा करे खुदा। इनके जीवन में जो अंधकार की शक्तियां काम करती है, शत्रु शैतान की सामर्थ काम करती है, प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम से निकले। चल निकल दुष्ट आत्मा, हरा हुआ शैतान है, हरा हुआ शैतान अभी निकलो, शैतान हो भगो, क्योंकि प्रभु के देखो स्वर्गदूत उपस्थित है यहाँ पे। शैतानों छोड़ो इन लोगों के शरीर, इनके घर से, इनके परिवार से हर दुर्बल करने वाले दुष्ट की आत्मा प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम से निकले। पेट का दर्द प्रभु यीशु के नाम से जा रहा है, खांसी का ना प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम से जा रहा है, कैंसर की गांठें आज प्रभु यीशु नष्ट कर रहा है। मेरे पिता धन्यवाद करता हूँ, किडनी चंगी हो रही है मेरे पिता। किसी का पीरियड सही कर रहा है प्रभु, आज उसका पीरियड जो उसका नहीं आ रहा, रुक रहा है, उसका आज सही आ रहा है प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम से। मेरे पिता कोई बच्चा है जिसका पैर नहीं से खड़ा हो पाता है, पैर भूमि पे नहीं पड़ता है, आज प्रभु की आत्मा उस बच्चे को भी छू रही है, आज छू करके उसको भी आशीष कर रही है, प्रभु उसको चंगा कर रहा है। मेरे पिता धन्यवाद करता हूँ, जीवित खुदा धन्यवाद करते हैं। ये पिता तुझसे विनती और प्रार्थना करता हूँ पिता, यहाँ पे जितने लोग उपस्थित है प्रभु जी, आज सभी को छू करके बहुतायत की आशीष की भरपूरी देना प्रभु जी। कोई निराश, कोई उदास, कोई हताश तेरे घर से न जाने पाए प्रभु जी, हम धन्यवाद करते हैं। सार्वभौमिक परमेश्वर इनके जीवन में हर तरह की आशीष देना प्रभु जी, ताकि तेरे नाम की महिमा, तेरी बड़ाई होती रहे खुदा। इस सामर्थ्य परमेश्वर पिता पवित्र आत्मा जी इनके जीवन में आइए और इनके जीवन को सफल बनाइए, अपने योग्य बनाइए पिता। इनके घर से, इनके परिवार से हर समस्या, हर बाधा चली जाए। इनके घर में पवित्र आत्मा आपका वास हो प्रभु जी, इनके जीवन में आपकी पवित्र आत्मा वास काम करे, ताकि प्रभु जी आपके अनुसार जीवन जीने पाए प्रभु जी। हम प्रार्थना करते हैं खुदा। हे पिता मैं दुर्बल निर्बल योग्य निकम्मा प्रभु जी, किसी योग्य नहीं प्रभु जी, फिर भी संभाला बचा के रखता है प्रभु जी, धन्यवाद करता हूँ। मुझे आशीष कर रहा है, धन्यवाद करते हैं, क्योंकि पिता मैं देख रहा हूँ प्रभु जी कि मेरे घर को, मेरे परिवार को, खेती को, बारू को, पशु को, सब एक एक जन को आशीष से भर रहा है। पिता धन्यवाद करता हूँ पिता, सचमुच पिता मेरा घर, मेरा परिवार सब आशीष से भरा हुआ है प्रभु जी, आपका धन्यवाद करता हूँ प्रभु जी।
पूरी कलेसिया को आशीष से भर दिया है प्रभु जी, हम धन्यवाद करते हैं। संपूर्ण कलेसिया को, संपूर्ण लोगों को तेरे हाथ में देता हूँ प्रभु जी। इनकी देह, आत्मा और प्राण की रक्षा करना पिता, मेरे सामर्थ्य परमेश्वर पिता, मैं तेरा कोटि कोटि धन्यवाद करता हूँ। धन्यवाद के साथ प्रार्थना अपने उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर से मांग लेते हैं, आमीन। आमीन। आमीन।